पूछो भैया, क्या क्या पूछो? पानी पीने वाला है, जल्दी पूछो। हाँ, बताएंगे आज आप लोगों ने। मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए, आज जिस प्रकार आप लोगों ने जो रैली निकाली है, जो ये प्रदर्शन अभी किए हैं अधिकारियों के, आप लोगों की बात की है, इस मामले को लेकर आप ये सब जो है आपको यहाँ तक आना पड़ा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की डबल इंजन भी नहीं बोलूँगा, डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से चरमरा गई है। चाहे वो रायगढ़ की बात हो, चाहे वो कोरबा की बात हो, चाहे वो सारंगढ़ की बात हो, चाहे वो रायपुर की, दुर्ग, भिलाई की, आपका कोरर का, अंतागढ़ का, भानुप्रतापपुर का, कांकेर का, धमतरी का, हर जिले में मैं लगातार घूम रहा हूँ। कहीं पे किसी के घर तोड़ रहे हैं, कहीं पे किसी को चर्च में मार रहे हैं, कहीं पे किसी के घरों में घुस के मार रहे हैं, और हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। मानो जैसा छत्तीसगढ़ में एक विशेष दल बिल्कुल आतंकवाद जैसा घूम रहा है, उनके हाथ में सिर्फ AK-47 देना बच गया है, जो माननीय दीपक भाई जी ने अभी कहा था। और आज कांकेर जिला में आना मेरे को इसलिए पड़ गया, कांकेर जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत जामगांव में एक दिन से गड़ा लाश को सरकारी तंत्र का, सरकारी पावर का दुरुपयोग करते हुए, पीड़ितों को डराते हुए कब्र से लाश को निकाला गया। ठीक है, यहाँ तक चलिए, आप अपना ताकत लगा लीजिए, कर भी लिए पीड़ितों के साथ, कमजोर लोग के साथ। इसके बाद सरकारी तंत्र द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा उन पास्टर को, उन पीड़ित परिवारों को धमकाया गया, डराया गया कि आपका घर अतिक्रमण है, तोड़ देंगे, लाश को ले जाओ, आप ऐसा करिए। और वहाँ पर इस घटना के दौरान पे भीड़ ने उनके घरों को तोड़ दिया, उनके चर्च को तोड़ दिया। कितने मेहनत से लोग घर बनाते, सामान जोड़ते। मेरा कहना ये है कि कांकेर जिला का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इतना बड़ा भीड़ जमा हो गया, और अगर इंटेलिजेंस इनको रिपोर्ट दे दिया था तो इसके संबंधित थाना प्रभारी क्या कर रहे थे। इतना बड़ा मूवमेंट हो जाता है और कांकेर जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी मौन है, और घटना घटने के बाद जब इनसे भीड़ नहीं संभलता है तो जबरदस्ती पीड़ितों को दबाव बना करके माहौल को न्यूट्रल करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा इस आंदोलन में हमने जिला प्रशासन से मांग किया है, ऐसे संबंधित अधिकारी जो अपने पदों को ताकत से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको कुर्सी से हटा देना चाहिए। देखिए, बार बार ये बात उठती है कि जो 100 दफन के समय में कि गांव की रीति रिवाज के हिसाब से जो है दफन नहीं किया जाता है, तो अगर वो गांव की रीति रिवाज के हिसाब से अगर दफन किया जाएगा तो इसमें क्या होगा? मैं बस्तर का मूल निवासी हूँ, आदिवासी बच्चा हूँ, नरेंद्र भवानी मेरा नाम है, और कहीं पे बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान में संस्कृति निभाने चक्कर में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने का बात नहीं कहा। अगर किसी का सपन कफन दफन पे रूढ़ी प्रथा या संस्कृति को समस्या था तो मेरा सवाल है 2001 से लेकर 2014-16 तक क्यों नहीं? लेकिन ये आपसी भाईचारा तो बिगाड़ रहा है। 100% ये पुलिसिया, ये प्रशासन, ये सरकार का काम है कि मंगरू को चंगरू के साथ लड़ाने का और कश्यप को भतरा के साथ लड़ाने का। इस पर जांच होना चाहिए, इसके पीछे जांच करना चाहिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी पुलिस वाले से बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था। उनका कहना है कि ये जामगांव वाली घटना में किसी ने उनको भड़काया। कौन भड़काया ये लोग नहीं बताना चाह रहे, उनका चेहरा सामने लाना चाहिए। जब जामगांव में जिलाधीश का बयान है कि पोस्टमार्टम करने के लिए 100 को बाहर निकाला गया है, उनके बड़े भाई ही लिखित में शिकायत किए हैं कि हत्या हुआ है। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? एक परिवार में ही ये इस प्रकार से जो विवाद लाश कौन निकाला? प्रशासन ने निकाला है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? आप सोचिए ना, जिला अधिकारी का बयान। सगे भाई नहीं आरोप लगाया। मैंने कहा ना, आरोप सगे भाई ने लगाया। लाश किसने निकाला? प्रशासन ने निकाला। अब लाश को सगे भाई का आरोप के हिसाब से पोस्टमार्टम कराना था। अब कहाँ गया उसका सगा भाई? वो लाश निकालने ही तक आरोप था। आप चीज़ों को समझिए। आप दुर्ग का मामला देख लीजिए ना, जो नन को अरेस्ट कर लिया गया। आज पीड़ित जो लोग हैं वो महिला खुद बयान करी है कि भाई मैं वहाँ नौकरी करने जा रही थी, मेरे को जबरदस्ती पुलिस द्वारा गलत बयान देने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। ये जो रचनाएं रचने कानून और संविधान को कुचलने का, ये रचना को आप समझने का प्रयास करिएगा। इसके विरुद्ध है हम और लगातार कार्यरत रहेंगे। अगर 15 तारीख तक का जिला प्रशासन ने हमसे समय मांगा है, अब 15 तारीख तक हमारी मांग पूरा नहीं होती तो हम 20 जून के डबल जो पेशा एक्ट के अंतर्गत पे है, उसी अंतर्गत के
अंदर ये लोग वोट गाड़ने का हिमाकत की है। हिमाकत इसलिए बोलूँगा कि आप अधिनियम 1996 पढ़ेंगे, वहाँ किसी भी प्रकार से पंचायत में आना और जाने पर प्रतिबंध की बात नहीं है। ग्राम पंचायत विकास को लेकर के पेशा एक्ट 1996 का निर्माण हुआ है और सरपंच द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो गलत काम को ये किया है, इसके अंतर्गत में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा 40 के अंतर्गत ये अपराध को किया है। इस पर मैं भी एडिशनल सर से बात किया हूँ, उन्होंने मेरा सवाल का उत्तर तक नहीं दिया। अगर मैं गलत होता, अगर मेरे आर्टिकल गलत होते तो वो IAS IPS आदमी खड़ा है, हमको तुरंत जवाब देगा। तो ये वोट गाड़ना गैर संवैधानिक है। केवल संस्कृति और प्रथा को आगे करके संविधान को जो कुचलने का काम इनके पीछे के लोग जो बैटिंग कर रहे हैं, उन पर जांच होना चाहिए। देखिए, संविधान में ग्राम सभा को सबसे ऊपर रखा गया है। ये ग्राम सभा के प्रस्ताव पर संविधान सबसे ऊपर है सर। संविधान ने ही ग्राम सभा को अधिकार दिया है, संविधान ने ही लोकसभा को अधिकार दिया है, संविधान ने ही पेशा एक्ट को निर्माण किया है। कुल मिलाकर संविधान बाप है। आप पढ़िए सर, कानून पढ़िए।